students. So today we're going to start our chapter number 9, Mrs. K. Smith. तो मिसेस के स्मिथ हैं जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हैं, उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं. Mrs. K. Smith lived in Delhi along with her husband, Mr. John Smith, and 8-year-old son Adams. तो जो मिसेस के स्मिथ हैं वो अपने हस्बैंड और अपने 8 साल के बेटे के साथ वहाँ पर रहती हैं. कहाँ पर? दिल्ली में. Every Saturday she shopped for her weekly groceries at a supermarket in South Delhi. तो वो हर हफ्ते ही शॉपिंग करती थी. किस दिन? हर सैटरडे को शॉपिंग करती थी. जैसे घर का सामान हो गया तो वो सब हर शनिवार वहाँ पर जाती थी और शॉपिंग करती थी साउथ दिल्ली की मार्केट में. She usually took Adam along to help her carry the numerous bags. और वो अपने साथ अपने बेटे को लेकर जाती थी ताकि जो बैग्स इतने सारे हो जाएं ताकि वो उनमें से उनकी हेल्प कर सके और कुछ बैग्स को कैरी कर सके. Adams did so gladly और एडम भी बहुत खुश होकर ये काम करता था. In fact, he looked forward to the outing as he often got treated with ice creams, pizzas and other goodies. तो ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि मम्मी अगर उसको लेकर जा रही है तो उसके साथ उसको बहुत सारी चीज़ें भी खिला रही है. जैसे पिज़्ज़ा खिला दिया, आइसक्रीम्स खिला दी, तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं. उनको खाने की चीज़ दे दो तो वो भाग भाग कर काम करते हैं. One such day they came out of the supermarket with their arms full of grocery bags. तो एक दिन वो बाहर आते हैं और उनके मतलब बहुत ही सारा सामान हो जाता है. तो उन दोनों के ही जो हाथ हैं वो बहुत ही बैग से फुल रहते हैं यानी भरे रहते हैं. Adams held the bag with the chocolate chip ice cream. Hurry Adams or you will be late for your karate classes, said Mrs. Smith as he head towards her car. तो वो तो कौन को खाने में बिजी हो गया तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा जल्दी करो वरना तुम कराटे क्लास अपनी मिस कर दोगे. शी इंसर्टेड द की इन द डोर लॉक एंड टर्न्ड इट. तो वो अपनी की को कार में इंसर्ट करती हैं ताकि डोर ओपन होए. नथिंग हैपेंड. द डोर डिडंट ओपन. कुछ नहीं होता और गेट ओपन नहीं होता. शी टर्न द की अगेन बट द डोर वुड नॉट अनलॉक. वो दोबारा से की लगाती हैं पर अब भी कुछ नहीं हो रहा. Oh God, what in the world is the matter with this car now? She said aloud. तो बोलते हैं कि अब मैं इसका क्या करूँ, ये इतनी बेकार हो गई है, ये तो यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रही है, अब मैं क्या करें? She tried opening other doors by lifting their handles, but none of them would open. तो एक एक करके सभी गेट्स को लगाती हैं कि कोई सा तो खुल जाए फिर हम एडजस्ट हो जाएंगे, पर कोई भी गेट ओपन नहीं होता. She peered through the window of the car and sighed. Well, something is definitely the matter, said Mrs. Smith. I don't know what to do. तो बोलती हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है पर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए. एडम्स बोलता है but mom, Mrs. Smith, please be quiet. Let me think of a solution to this problem. तो वो बोलने ही वाला था, उसको चुप कराती थी कि प्लीज़ तुम चुप हो जाओ और मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढने दो. Just then 2 young girls walked by, chatting and giggling. और इतने में ही 2 जो लड़कियां हैं वो वहाँ से गुजरती है, हंसते हुए और बातें हुए वहाँ से निकलती हैं. Mrs. K. Smith, excuse me, I'm having trouble opening this car. My son here is getting late for his karate class and our ice cream is melting. Can you help? तो बोलती हैं कि प्लीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी कार ओपन नहीं हो रही है, हमारी आइसक्रीम भी इधर मेल्ट हो रही है, मेरे बेटे को कराटे क्लास मिस हो जाएगी और यहाँ पर हम फंस गए हैं, प्लीज़ क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हैं? लेट्स ट्राई, सेड द 2 गर्ल्स टुगेदर. तो दोनों ही गर्ल बोलती हैं कि ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं, ट्राई करते हैं. वन ऑफ देम लुक द कीज फ्रॉम द मिसेस स्मिथ एंड राइट द डोर ऑन द ड्राइवर साइड. तो जिस साइड ड्राइवर होता है उस साइड से उनमें से एक गर्ल ट्राई करती है लॉक लगाने का. इट डिड नॉट ओपन. वो नहीं ओपन होता. शी ट्राइड द अदर डोर्स टू बट नथिंग हैपेंड. वो बाकी गेट्स में भी की लगा कर देखती हैं पर अब भी कुछ नहीं होता. देन द अदर गर्ल गेव इट अ ट्राई बट विद सिमिलर रिजल्ट्स. सॉरी मैम, लुक्स लाइक यू विल हैव टू कॉल अ मैकेनिक. None of them said and they moved on. तो वो दोनों ही ट्राई करती हैं, कुछ नहीं होता और बोल देते हैं कि मैम शायद आपको अब मैकेनिक ही बुलाना पड़ेगा और वहाँ से चली जाती है. बट मॉम, एडम्स बिगिन टू से. एडम फिर बोलने की कोशिश करता है. फिर उसको बोलते हैं हश एडम्स while I think of something, कि चुप हो जाओ मुझे कुछ सोचने दो. A man walked by humming a tree tune. तो वहाँ से एक मैन गुजरता है जो मतलब गुनगुनाता है, आवाज़ गुनगुनाता हुआ वहाँ से जाता है. तो मिसेस बोलती हैं एक्सक्यूज़ मी सर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी ओपन माई कार. कि प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करोगे कार को ओपन करने में.
तो वो मैन बोलता क्यों नहीं, वाई नॉट। ही ट्राई टू ओपन द कार वाइल ही kept on humming, finally he gave up। तो वो ऐसे ही गुनगुनाता हुआ कार को ओपन करता है पर कुछ भी नहीं होता। मैन समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ है। मिसेस स्मिथ ये आई एम एब्सोल्युटली परप्लेक्स्ड, कि हाँ मैं भी बिल्कुल हैरान हूँ। एडम्स बट मोर, एडम फिर कोशिश करता है बोलने की। मिसेस स्मिथ उसको दोबारा बोल देती है बी क्वाइट एडम, डोंट पोक योर नोज व्हाइल आई एम ट्राइंग टू गेट दिस प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट, कि मैं इससे बहुत ज़्यादा वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, चुप रहो। द आइसक्रीम had started to melt by now, और अब तक तो आइसक्रीम मेल्ट हो गई होगी। A dark wet patch had appeared on the paper bag which contained the ice cream. K. Smith was desperately seeking help from all the passers-by. Slowly a crowd gathered around them. Everybody wanted to help but couldn't. They all waited to see what Mrs. Smith would do. Suddenly she came upon an idea. तो सब लोग वहाँ से गुजरते हैं, उनके आसपास से जाते हैं और वो सब आइडिया लगाते हैं, मतलब ट्राई भी करते हैं, पर उन सब से कुछ भी ओपन नहीं होता। और वो सब देख रहे होते हैं कि फाइनली ये कैसे कर जाएगी, क्या करेगी। और फाइनली जो मिसेस है उनको एक आइडिया आता है। तो मिसेस के स्मिथ आई गेस आई विल हैव टू ब्रेक द कार विंडो, तो वो बोलती हैं कि शायद मुझे कार का जो विंडो है उसको तोड़ना पड़ेगा। शी टुक आउट अ टिन ऑफ पीच मेलबा फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, तो वो एक बैग में से पीच मेलबा निकालती हैं। देन शी रोल्ड अप हर स्लीव्स एंड रेज्ड हर आर्म्स टू स्ट्राइक द ग्लास विंड, तो ऐसे ही वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करती हैं और उस पर थ्रो करने वाली थी। नो मॉम वेट शाउटेड यंग एडम, तो छोटा बच्चा चिल्लाता है कि नहीं नहीं मम्मी रुको। एवरीवन टर्न टू लुक एट हिम, एकदम सब लोग मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं। मिसेस स्मिथ ओ एडम्स व्हाट इज इट नाउ, कि अब क्या हुआ। दैट्स आवर कार ओवर देयर एंड सो इट वाज, तो बोलते कि मम्मी वो हमारी कार है, ये नहीं। Mrs. K. Smith thanked everyone for their help. Then she and Adams drove back home. It was too late for the karate class anyways. The ice cream had melted completely by then, so they drank chocolates, chip soup instead. तो वो सबको थैंक बोलती है उनकी हेल्प के लिए। तो कराटे क्लास के लिए तो लेट हो ही गया था, पर कोई बात नहीं, उनकी आइसक्रीम भी मेल्ट हो गई थी। तो फिर वो क्या करते हैं, वो चिप्स और सूप वगैरह खा लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। तो अगर वो अपने बेबी की बात पहले ही सुन लेती तो फिर वो जल्दी हो जाता, पर नहीं, उनको तो ये लग रहा था कि ये मुसीबत में आ गए और ये तो फालतू ही बोलेगा। तो अगर वो सुन लेती तो जल्दी हो जाता, पर क्या हुआ मैंने नहीं सुना और वो बहुत ही ज़्यादा लेट होते गए। तो आई होप आपको इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।